रोमियो जूलियट क्लॉज, विलियम शेक्सपियर का लॉ की फील्ड में क्या काम? नहीं, कहानी कुछ और है। आइए जानते हैं ब्रीफ में। दरअसल इस क्लॉज की स्टार्टिंग होती है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस अनिरुद्ध के उस केस से जहां पे हाई कोर्ट वाइल हियरिंग द बेल एप्लीकेशन ऑफ एन अक्यूज्ड चार्ज्ड अंडर पॉक्सो एक्ट, जहां पे विक्टिम की एज अकॉर्डिंग टू हर बर्थ सर्टिफिकेट तो माइनर थी, बट अकॉर्डिंग टू हर 161 एंड 164 सीआरपीसी स्टेटमेंट्स शी इज स्टेटिंग हरसेल्फ एज अ मेजर एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप विद द अक्यूज्ड एज कंसेंशुअल। हाई कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड का सहारा लिया एज डिटर्मिनेशन करने के लिए, जिसमें उसकी एज मेजर आती है, जिस ग्राउंड पे एक्यूज्ड को बेल मिल जाती है। साथ साथ में हाई कोर्ट ने पूरे स्टेट के लिए एक गाइडलाइंस इशू कर दी, यानी जनरल डायरेक्शन इशू कर दी, जिसमें उन्होंने कहा कि पॉक्सो एक्ट के इन्वेस्टिगेशन के टाइम ही हमें मेडिकल बोर्ड से मेडिकल टेस्ट करवा कर एज डिटर्मिनेशन करवाना मैंडेटरी होगा। इस पिटिशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जजमेंट कोरम नॉन जुडाइज था, क्योंकि हाई कोर्ट जब बेल एप्लीकेशन को हियर कर रहा है तब वो अपनी स्टैट्यूटरी कोर्ट की पावर को एक्सरसाइज कर रहा है। उस कंडीशन में वो आर्टिकल 226 की पावर को एक्सरसाइज करके पूरे स्टेट के लिए जनरल डायरेक्शन इशू नहीं कर सकता। साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 94 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में एक हायरार्की प्रोवाइड की गई है फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी किस किस डॉक्यूमेंट को कब कब प्रायोरिटी देंगे फॉर एज डिटर्मिनेशन। टीयर 1 पे है मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, इसकी एब्सेंस में टीयर 2 पे है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट, और इन दोनों की एब्सेंस में मेडिकल रिपोर्ट्स यानी ऑसिफिकेशन टेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस हायरार्की को हमें फॉलो करना होता है। साथ में उन्होंने अपने जजमेंट के एकदम लास्ट में नेसेसिटेड स्क्रिप्ट की बात की, जहां पर उन्होंने ये कहा कि कंसेंशुअल रोमांटिक रिलेशनशिप को वैलिडेट करना चाहिए। उन्होंने प्रॉक्सिमिटी ऑफ एज का टेस्ट ले डाउन किया, जहां पे अगर यंगर पार्टी की एज 13 to 14 ईयर्स हो और एल्डर पार्टी की एज लगभग यंगर पार्टी से 3 to 4 ईयर्स बड़ी हो, और साथ साथ में यहाँ पे कोई भी एक्सप्लॉयटेशन, कोई भी इंड्यूसमेंट, कोई भी थ्रेट या फिर कोई भी कोएर्शन अगर मौजूद ना हो और रिश्ता पूरी तरीके से कंसेंशुअल हो, तो हम इस चीज़ को वैलिडेट कर सकते हैं। क्योंकि फेक केसेस के चक्कर में किसी का करियर बर्बाद करना एक इन्वर्जन ऑफ जस्टिस माना जाता है, जिसको हमें प्रिवेंट करना चाहिए। थैंक यू।